के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की सपा के घर से आ रही बहुत बड़ी खबर। करहल सीट को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने करहल से इस्तीफे के बाद ये बड़ी अपडेट। करहल सीट से तेज प्रताप यादव सपा के प्रत्याशी होंगे। करहल सीट से तेज प्रताप यादव को उपचुनाव लड़ाया जा सकता है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायकी से इस्तीफा दिया, क्योंकि कन्नौज से सांसद वो बने हैं, जिसके बाद विधायकी उन्होंने छोड़ दी। केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने की उन्होंने ठान ली है। इसी को देखते हुए, क्योंकि अब करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इस्तीफा दे चुके हैं, तो करहल सीट खाली हो चुकी है। इसको देखते हुए अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर आपको बता दें, करहल सीट से अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बना सकते हैं। तो करहल सीट से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करहल सीट से तेज प्रताप यादव दावेदारी पेश कर सकते हैं। आपको बता दें, करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है और आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहां कमल नहीं खिला पाई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में हलचल पूरी तरह से तेज है, लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने विधायकी से इस्तीफा दिया और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेज प्रताप यादव को करहल सीट से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? रिया डंगवाल जी, करहल सीट पे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो देश की राजनीति करेंगे। डिम्पल यादव और अखिलेश की जोड़ी का जो धमाल है वो संसद में देखने को मिलेगा। इसी के साथ अब करहल सीट पर उपचुनाव होने की भी पूरी संभावना है। एकदम तय हो चुका है कि उपचुनाव होगा और इस बात की पूरी संभावना है कि मुलायम परिवार का कोई सदस्य जो है वो प्रत्याशी होगा। और सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो तेज प्रताप यादव का है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई बताए जाते हैं। इनका नाम चर्चा में चल रहा है करहल विधानसभा में। अनिल जी, जिस तरह से दूसरी तरफ क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी खाली हुआ है, आपसे सुबह भी बातचीत हुई थी जब आपने बताया था कि शिवपाल सिंह यादव का नाम वहां पर चर्चाओं में है। अब यहां से करहल सीट से तेज प्रताप यादव का नाम, बीजेपी के लिए यहां पर कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि करहल एक ऐसी सीट है जहां पर आज तक बीजेपी कमल नहीं खिला पाई है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। देखिए रिया जी, भारतीय जनता पार्टी करहल, ठीक है अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगी हमारे साथ। ठीक है जी अनिल जी, आप बात पूरी करिए। देखिए, करहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनौती खड़ी कर सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। रिया जी, आपको बता दें कि पिछले 30 सालों से इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी की चाहे बहार रही हो या पतझड़ रहा हो, लेकिन करहल सीट पर फाइटिंग ही दौड़ी है। अब गोवर्धन सिंह यादव लंबे समय तक यहाँ विधायक रहे। मुलायम परिवार का दबदबा है यहाँ पर। इसी के चलते अखिलेश यादव ने जो है सबसे तेज सीट चुनी थी करहल, जिससे वहाँ पर अधिक मेहनत करनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी उनकी घेराबंदी न कर पाए। नतीजा हुआ कि बड़ी आसानी से 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधानसभा पहुँच गए। लेकिन एक बार फिर कसौटी पर उपचुनाव में फिर, ठीक है, माफी चाह रही हूँ अनिल जी, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ सपा विधायक अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। अखिलेश जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने क्योंकि विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, करहल सीट खाली हो चुकी है। करहल सीट को लेकर चर्चाएं हैं कि तेज प्रताप यादव जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अब नई परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व बढ़ा है और जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। रहा करहल का सवाल, तो इस्तीफा दे रहे हैं तो करहल में उपचुनाव होगा ही। तो ये पार्टी नेतृत्व के लोग तय करेंगे वहां से कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है और अब शिवपाल सिंह यादव का नाम वहां पर चर्चाओं में है, क्या लगता है अखिलेश जी, क्या तेज प्रताप यादव को मौका दिया जाएगा करहल से?
ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है तय करना। और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि पार्टी चुनाव लड़ती है। तो पार्टी जिसे भी तय करती है, तेज प्रताप को तय करती है, अन्य किसी को तय करती है, कोई भी रहेगा करहल से चुनाव जीत के आएगा। जिस तरह से अखिलेश जी हमने देखा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, क्या लगता है अब की बार करहल में किस तरह से चुनौती, क्योंकि बीजेपी आज तक कमल यहां नहीं खिला पाई है। एक करहल ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि 10 स्थानों पर उपचुनाव होंगे और सभी स्थानों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। कम से कम आप लोगों ने माना तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा, और ना कहाँ कोई गिनता था मीडिया के लोग समाजवादी पार्टी को लड़ाई। तो आप लोगों ने माना, हम लोगों के लिए अच्छी खबर है ये। और हर स्थान पर पार्टी बेहतरीन ढंग से मैदान में उतरेगी और हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे। नहीं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, आपको नहीं लगता अब 2027 की जो तैयारी है बीजेपी और कड़ी करेगी? अब उनके झटके का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब झटका दर झटका ही लगना है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने के नाम पर वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरा समाज, पूरी जनता नाराज है। इनकी जन विरोधी नीतियों के चलते लोग नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते थे। चलिए भाई, जादुई आंकड़े से इनकी सरकार तो बन गई, लेकिन जनता ने इनकी सरकार नहीं बनाई है। एमपी लोगों ने जादुई आंकड़े में इनकी सरकार बन गई गठबंधन बना करके। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का पद अखिलेश यादव ने यहाँ पर छोड़ दिया है, विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है, केंद्र की राजनीति में आना चाह रहे हैं, और 2027 में जो है यूपी में फिर से विधानसभा चुनाव है, तो क्या रणनीति के तहत ये कदम, क्या रणनीति आगे समाजवादी पार्टी की? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना आप लोग जोर दे के पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली हुई है तो कोई ना कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा, और हमारे पार्टी में बैठ करके लोग तय कर लें। किसी ने इसको ये जिम्मेदारी देने की जरूरत है, इसलिए कि हमारे पार्टी में तमाम वरिष्ठ लोग हैं। किसी को भी मिलेगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा और यह फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है। नहीं, लेकिन जैसे यूपी में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी अब कन्नौज से सांसद बने रहने का निर्णय यहाँ पर लिया है, और प्रदर्शन इतना अच्छा कि देश भर में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो सांसद लाई है वो समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है। आगे क्या रणनीति? इसके लिए तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है और तीसरा स्थान हमें पार्लियामेंट के अंदर मिला है। और वह कन्नौज से एमपी बन करके दिल्ली की पार्लियामेंट से भी उत्तर प्रदेश की देखभाल करेंगे और लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अगर करहल सीट से तेज प्रताप यादव चुनावी ताल ठोकते हैं, क्या लगता है आपको कितनी मुश्किल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी रहेगा मुश्किल रहेगा वहाँ। वो तेज प्रताप यादव हो या कोई व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार रहेगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है वो करहल समाजवादियों की सीट है, समाजवादी जीत के वहाँ से आएंगी। रहा कि कोई भी रहेगा उसका हम लोग स्वागत करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सीधे एक बार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे कि करहल में आज तक भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई है, उसके बाद जिस तरह से चर्चाएं कि तेज प्रताप यादव चुनावी ताल ठोक सकते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किल है? देखिए रिया जी, अगर हम बात करें कि मैनपुरी जनपद और मैनपुरी जनपद में करहल विधानसभा, अगर हम पुराने इतिहास को देखते हैं तो इस सीट पर गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का दबदबा रहा है। पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस सीट पर प्रत्याशी मायने नहीं रखता है, इस सीट पर साइकिल निशान मायने रखता है। प्रत्याशी कोई भी हो, पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी ही जीतती रही है। रही बात बाय इलेक्शन की, तो उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी चुनौती खड़ा कर सकती है समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहाने के लिए, लेकिन वो एक बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वैसे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के फिर एक बार समाजवादी पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी में करारी टक्कर होने की उम्मीद नजर आ रही है। अनिल जी, जिस तरह से 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा और इस बात का एक और एग्जाम्पल हमारे सामने फिर से लोकसभा चुनाव है जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी को काफी झटका जो है सबसे बड़ा वो यूपी से ही लगा। क्या माना जाए आगे किस तरह से बीजेपी की रणनीति, किस तरह से आखिर समाजवादी पार्टी को काउंटर यहाँ पे किया जाएगा? देखिए रिया जी, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की सियासत में दबदबा है। 10 सालों में पहली बार समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर और कांग्रेस को 6 सीटें जितवाकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर बढ़त बना ली है। लेकिन ये पक्का नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये सियासत है, ये बढ़त बरकरार रहेगी या फिर समाजवादी पार्टी जो है फिर जो है शिकस्त झेलनी पड़ेगी, इसको अभी पक्का नहीं कह सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी का मनोबल और रणनीति कामयाब हुई है उससे जो है भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। अनिल जी, साथ ही क्योंकि अब लोकसभा चुनाव तो निपट चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, अब यूपी की बात करूं तो 2027 पर सभी की निगाहें। ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव ने विधायकी छोड़ केंद्र की राजनीति में आने का निर्णय लिया, किस तरह से इस निर्णय को देखें? देखिए रिया जी, जिस तरह से जो सफलता मिली है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, वो एक गठजोड़ की रणनीति रही है। कांग्रेस के साथ जब समाजवादी पार्टी ने गठजोड़ किया और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी समाजवादी पार्टी, राहुल और अखिलेश का एक जोड़ी निकली उत्तर प्रदेश में और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तंज किया गया कि ये 2 लड़कों की जोड़ी ये फिर एक बार फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी ये फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तो अगर देश की राजनीति में अखिलेश यादव जाते हैं तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि 2027 का चुनाव भी जो है वो एक गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। कांग्रेस के साथ जो है एक बार फिर कदम ताल कर सकती है और उससे जो है बड़ा जो गठजोड़ बनाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी भी दिल्ली की राजनीति करेंगे और अखिलेश यादव भी उनके साथ। अनिल जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बेहतरीन जीत यहां पर समाजवादी पार्टी को मिली, 37 सीटें उन्होंने अपनी झोली में करी, मनोबल हालांकि बड़ा होगा, आगे क्या माना जाए जो ये बड़ा हुआ मनोबल है ये कितना फायदा पहुंचाएगा? देखिए बेशक रिया जी, ये लोकसभा चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था, लेकिन फिर एक और सेमीफाइनल होने जा रहा है जो बाय इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर। जो सांसद चुने गए हैं उनकी सीटें खाली हुई हैं, उसमें कुछ सीटें समाजवादी पार्टी की हैं और कुछ सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो एक बार फिर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इस जो आजमाइश में जो बाय इलेक्शन की जो आजमाइश है उसमें काफी कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी है डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, एक्शन पर एक्शन कर रहे हैं, लिहाजा दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी जहां बढ़त बरकरार रखने के लिए चुनौती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है पुराने प्रदर्शन को फिर वापस लाने की चुनौती है। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से जो यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।